वैसे आपका सपना है बड़ा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एक फिल्म जैसा। नहीं मैडम, मुझे ऐसे सपने नहीं देखने, प्लीज कोई उपाय बताइए प्लीज। जी, ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है, पर आपका केस थोड़ा अलग लग रहा है। फिलहाल आपको नींद आए, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक उपाय बताती हूँ, ओके? क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो ऐसे सपने भी नहीं आएंगे। आप ये उपाय फॉलो कीजिए और 2 दिन में मुझसे फिर से कनेक्ट कीजिए। अब आपने कहा कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस या टेंशन है तो उसे अपने बेडरूम तक मत ले जाइए, यानी उसके बारे में एक वक्त तक सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, और दिल में जो भी बात हो वो बेझिझक अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। नहीं, वो तो मैं करता हूँ। अभी देखिए ना, आज अभी बबीता जी से मैंने बात की, उनको मिलने गया, अच्छा लगा। गुड, वेरी गुड। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर रखिएगा। अच्छा, हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, टीवी भी बिल्कुल मत देखना, क्राइम शो तो बिल्कुल भी नहीं, और न्यूज भी मत देखना, उससे टेंशन ज्यादा होती है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सुबह जल्दी उठिए और योगा और कसरत कीजिए। वो थोड़ा कठिन है मैडम। ओके, मेरा बापूजी भी मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि तू सुबह जल्दी उठ, कोई व्यायाम कर, लेकिन क्या बताऊं मैडम, मुझे सुबह सुबह इतनी मीठी नींद आती है ना कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। देखिए जेठालाल जी, अगर ऐसे डरावने सपने दूर रखने हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना। चलिए, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। और सबसे जरूरी बात, रात को टाइम पे खाना खाइए और जल्दी सो जाइए। अच्छा। जल्दी सोएंगे तो साउंड स्लीप आएगी, और साउंड स्लीप आएगी तो ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। और एक खास बात, जो पांडे जी आपके सपने में आए थे ना, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। हो सकता है कि उनकी कोई बात आपके मन में रह गई हो। वो क्या होता है ना, कभी कभी इस वजह से भी सपना आता है, तो आप उनसे बात कर लीजिए और अपना मन हल्का कर लीजिए। ठीक है, नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। आज के लिए इतना ही काफी है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अरे मैडम, आपकी फीस? मेरी फीस ऑफ कोर्स 50,000। कितना? 50,000। अरे आ तो कहीं पण बोले छे, 50,000 फीस थोड़ी होय। मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, बबीता जी के दोस्त है तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। जेठालाल जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे क्या मैडम, आप भी। मैं आपसे फीस कैसे ले सकती हूँ? आप बबीता जी के पड़ोसी जो है। नहीं, वो बात गलत है मैडम। ने फीस तो आपको लेनी पड़ेगी, जो भी सोच समझ के व्याज भी हो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेठालाल जी, मैंने कहा ना, मैं आपसे फीस नहीं ले सकती। मैडम, आप फीस नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं फीस लूंगी तो बबीता को अच्छा नहीं लगेगा। अरे सॉरी, मैं नहीं ले सकती। चलिए ठीक है, एक काम करना, आप जब भी मुंबई आए या मुंबई ना भी आए, जब भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर चाहिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मैं आपको भाव टू भाव दे दूंगा, और कलकत्ता में डिलीवरी चाहिए तो उधर भी भिजवा दूंगा। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका थैंक यू। ओके, बाय। बहुत अच्छे मैडम है, फीस ही नहीं ली, बोलो। आज के जमाने में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं। चलो, अभी डॉक्टर सारा मैडम ने जैसे बोला है वैसे वो सपने की बात जो मुझे परेशान कर रही है, वो मैं चालू जी पांडे जी को फोन करके बता देता हूँ। चालू जी पांडे जी का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? नंबर बदल दिया क्या? ये उनका नंबर किसके पास होगा? भिड़े के पास हो सकता है। बोलो जेठालाल। अरे भिड़े दोस्त, तेरे काम है जरा। हाँ बोलो बोलो। अरे तेरे पास अपने वो इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी का फोन नंबर होगा? चालू पांडे जी का नंबर? क्या हुआ जेठालाल, घर में कोई चोरी वोरी हो गई क्या? अरे नहीं भाई नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। तो अच्छा, लॉकडाउन के नियमों का किसी ने उल्लंघन किया है? अरे नहीं भाई। तो फिर पांडे जी का नंबर क्यों चाहिए? है कुछ काम मुझे। क्या काम है? अरे भाई तुझे क्यों बताऊं मैं?
क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। लेकिन मुझे पर्सनल काम है उनसे भाई, और मेरे काम का सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा जेठालाल, तुम कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे ना? अरे नहीं भाई। तो फिर क्यों चाहिए नंबर? लपियो हम नहीं माने। अभी सच बताऊं तो मेरा एक दोस्त है ना, उसको चाहिए ये चालू पांडे जी का नंबर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त के लिए चाहिए। कौन दोस्त, क्या नाम है? वो अपना जयेश। कौन जयेश? अरे हमारे साथ स्कूल में नहीं था? जेठालाल, हम दोनों कहाँ साथ में स्कूल में पढ़े? तो जयेश को तो जानता ही होगा। मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त को नहीं जानता। तो फिर क्यों पूछ रहा है भाई कौन सा दोस्त? ठीक है, नंबर लिख लो। अरे लिखो क्या भाई, मैसेज करना भेजना भाई। हाँ अभी भेजता हूँ। आ गया। ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ में आता। एक बाइक पर 3-3 लोग सवारी करते हैं। हाँ? सॉरी सर, आज के बाद ट्रिपल सवारी नहीं करेंगे सर। टांग नीचे किया तो टांग तोड़ दूंगा, समझा? सॉरी सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? बाइक पर ट्रिपल सीट सवारी करने के लिए होता है, और एक टांग पर खड़े नहीं रह सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझते हो ना? दूरी बनाए रखो। सर जाने दो, आज के बाद नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का सर। ठीक है, जाने से पहले कान पकड़ के उठक बैठक करो और बोलो कि आज के बाद हम ट्रिपल सीट की सवारी नहीं करेंगे। आज के बाद हम ट्रिपल सीट सवारी नहीं करेंगे। फिर से एक बार बोलो। आज के बाद हम ट्रिपल सीट की सवारी नहीं करेंगे। गुड, अब जाओ। थैंक यू सर। हाँ। ए फिर ओके सर। तू उधर से भाग सीधे। उधर कैसे जा रहा है? इधर भाग। चल। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे स्पीकिंग। हाँ चालू पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम से, पहचाना? पहचाना? जेठालाल, मैं तुम्हें क्या तुम्हारे पिताजी को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बराबर? अब जेठालाल ये मत कहना कि इस समय लॉकडाउन में तुम्हारे गोकुलधाम में कोई लफड़ा हो गया। अरे नहीं चालू पांडे जी, गोकुलधाम में कोई लफड़ा नहीं हुआ है, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर फोन क्यों किया? वो दरअसल चालू पांडे जी, वो मुझे ना एक बहुत अजीब सपना आया था, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए मैंने फोन किया। अरे सपने से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या? वो दरअसल क्या हुआ कि वो सपने में ना मेरे साथ एक अजीब हादसा हुआ। हाँ। और वो हादसा आपकी बासुंदी आपकी बासुंदी भाभी की वजह से हुआ। तुम मेरी बासुंदी का सपना देख रहे? आज तक मैंने अपनी बीवी का सपना खुद नहीं देखा और तुम मेरे बीवी का सपना देख रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं चालू जी, पांडे जी आप गलत समझ रहे हैं। देखिए वो सपने में मेन तो आप ही थे। मैं था? थैंक गॉड। बासुंदी भाभी का तो खाली एक आध बार जिक्र हुआ था। अच्छा एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारे सपने में मेरी बासुंदी का जिक्र भी क्यों हो रहा है? तुम्हारे सपने में अगर किसी का जिक्र होना भी चाहिए तो तुम्हारी बीवी दया बहन का होना चाहिए, मेरी बीवी का क्यों होना चाहिए भाई? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे सपने में मैं अपनी बीवी को लेकर आया? नहीं, आप बासुंदी भाभी को लेकर नहीं आए थे, बासुंदी भाभी तो घर पे ही थे, तो आप अकेले मेरी दुकान में आए थे। तो जेठालाल, तो मेरी बीवी बासुंदी इसमें कहाँ से आई? जाहिर सी बात है जेठालाल, अगर मैं तुम्हारे दुकान पर आया था तो तुम्हारे और मेरे बीच में बात हुई होगी। नहीं, बातचीत हम दोनों के बीच ही हुई थी। अरे यार, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुमने बासुंदी का सपना देखा? चालू जी, पांडे जी, मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो सपना आया ना उसके बारे में मैं आपको एकदम विस्तार से बताता हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, विस्तार से पूरा डिटेलिंग में बताना प्लीज। अब ये सपने में क्या हुआ? दरअसल बासुंदी का आज बर्थडे है, उसे मैं टीवी गिफ्ट करना चाहता हूँ। जबरदस्त पसंद है आपकी। ये टीवी तो अभी एकदम लेटेस्ट है। अच्छा वो टीवी तुम टाइम से भेज दोगे ना, या 2 हवलदार भेजूं मैं? अरे नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं समय से पहले आपके घर पे टीवी पहुंचा दूंगा। पाटिल सर का फोन था। आप भाई उसके 5 मिनट पहले ही उनका फोन आया था। पूछ रहे थे कि टीवी लेने पहुंचे या नहीं। हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल जी ने पांडे जी का टीवी लाने को भेजा है। टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। मतलब ये दोनों? ये 2 पुलिस है, वो नकली है।
जेठालाल, तुमने मुंबई पुलिस के 2 हवलदारों को अपने गोडाउन में बंद कर दिया। तुम्हें पता है पुलिस को इस तरह गोडाउन में बंद करना गैर कानूनी है। नहीं वो तो मैंने सपने में बंद किया ना, वो सपना था। सपने में भी क्यों बंद किया जेठालाल? तुम ऐसा सोचते होगे मुंबई पुलिस के बारे में, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आए हैं जेठालाल। तुम पुलिस के बारे में ऐसा सोचते हो, गोडाउन में बंद करना? अगर सोचना ही है जेठालाल तो कुछ अच्छा सोचो। ऐसा सोचो कि शहर में क्राइम कम हो गया है, गोकुल धाम का केस चालू पांडे ने सॉल्व कर लिया है और उसका प्रमोशन हो गया है। ऐसा कुछ सोचो जेठालाल। अच्छा सोचोगे तो अच्छे सपने भी आएंगे, समझे जेठालाल? नहीं आप बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी। मैं भी अच्छा ही सोचना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये कमबख्त जब से लॉकडाउन आया है ना, तब से अच्छे विचार आ ही नहीं रहे। सब मायूसी भरे, उदास, बुरे विचार ही आ रहे। आई नो जेठालाल, क्या करें, आजकल सबका यही हाल है। पर जेठालाल, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, उससे तुम्हें अच्छी नींद भी आ जाएगी और ऐसे बेहुदे सपने भी नहीं आएंगे। अच्छा बताइए। बताता हूँ। देखो, सोने से पहले 1 गिलास गरम दूध बढ़िया कुनकुना सा गरम करके उसमें 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा शहद डाल देना। तो इस गिलास में चम्मच से गुड़ हिलाना, आंख बंद करके कट करके मारना, देखना एकदम बढ़िया नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे और सुबह एकदम फ्रेश फील करोगे। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। एक मिनट जेठालाल, तुमने बताया नहीं कि तुमने फोन मुझे क्यों किया था? नहीं बस यही है, मेरे सपने के बारे में आपको बताने के लिए। क्या? तो क्या हुआ, जब से ये सपना मुझे आया ना, तब से मुझे ना एकदम दिल में इतना बुरा लग रहा था ना कि मुझे ऐसा सपना आया ही क्यों कि मैंने पुलिस लोगों को गोडाउन में बंद कर दिया। तो ना मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, तो फिर मैंने एक मनोज चिकित्सक को फोन किया। मनोज चिकित्सक, वो मन के डॉक्टर होते हैं ना। ओह, कैसा बोलो ना, साइकोलॉजिस्ट। हाँ वही उनको मैंने फोन किया, तो उन्होंने मुझे क्या सलाह दी कि आप है ना एक बार ये जो इंस्पेक्टर साहब है ना, उनको आप फोन करके ये सपने के बारे में बता दो, तो क्या है, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। ओह, तो मन हल्का करने के लिए तुमने मुझे फोन किया। हाँ तुम्हारा मन हल्का हो गया? एकदम मजा आ गया। क्या कहें जेठालाल तुम्हें। नहीं जो भी कहना आप बेझिझक कह सकते हैं, बोलो आप बिंदास बोलो। फोन रखो। ओके चलो, हाश मस्त मन हल्का हो गया। अभी बबीता जी को फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी थैंक यू। थैंक यू किसके? अरे वो डॉक्टर सारा मैडम से बात हो गई मेरी। ओह ग्रेट, क्या कहा उसने, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं वो। अरे क्या बढ़िया उपाय दिए है उन्होंने मुझे, तो अभी वो मैं उपाय का इस्तेमाल करूंगा ना, तो अभी आगे से मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। वंडरफुल, चलो अच्छी बात है। थैंक यू बबीता जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या जेठा जी आप भी, इसमें मैंने क्या किया, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। बबीता जी, अगर प्यासे को कुआं मिल जाए तो किसको थैंक यू बोलेगा, कुएं को कि कुएं का एड्रेस बताने वाले को? आपने अगर मुझे नंबर दिया ही नहीं होता ये डॉक्टर सारा मैडम का, तो मेरी तो उनसे बात ही नहीं हो पाती ना। आपने नंबर दिया तभी मैं बात कर पाया ना, इसलिए आपका थैंक यू तो बनता ही है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब से सारा ने जो भी बोला है ना, अच्छे से फॉलो कीजिए आप। ओके बिल्कुल। ओके चलो, सी यू, बाय। ये रही मेरे घोड़े की चाल और दादाजी आपका वजीर खतरे में। टपुड़ा, वो हमेशा मेरे से एक कदम आगे ही सोचता है। आखिर पोता किसका हूँ? वाह शतरंज के खिलाड़ी। अरे बेटा, तू भी एक बाजी खेल ले शतरंज की। नहीं बाबूजी, मैं सोने जा रहा हूँ, डॉक्टर ने जल्दी सोने के लिए बोला है। हाँ नहीं बराबर है, तू जाके जल्दी सो जा है। हम लोग भी अभी थोड़ी देर में सोने ही जा रहे हैं। अच्छा सुन जेठा। जी बाबूजी। ऑल द बेस्ट। ऑल बेस्ट क्यों? भगवान करे आज से तुझे बिना अजीब सपने की चैन की नींद आए है। सच में बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। हाँ सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे नहीं जेठा, थैंक यू।
वैसे भी मैं हार ही रहा था। अच्छा पूरा बिगड़ ही हाँ अभी हारे रहे नया गेम। जा जाके सो जा जा। हाँ गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बाबूजी। हाँ गुड नाइट। चल भाई ठबुड़ा हम लोग भी सो जाते हैं। जी दादाजी। नींद ही नहीं आ रही है। कहाँ से आएगी? अभी तो सिर्फ 10 बजे। इतनी जल्दी सोने की तो आदत ही नहीं है। क्या करूं? बबीता जी से पूछो। वो रोज सुबह जल्दी उठ के कसरत करते हैं, इसका मतलब रात को जरूर जल्दी सो जाते होंगे। उनके पास जरूर कोई आइडिया होगा जल्दी सोने का। हाँ उनसे पूछता हूँ। हाय जेठा जी, बोलिए। सॉरी बबीता जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, इट्स ओके, बोलिए ना, क्या हुआ? क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है ना। और आप तो मेरे ख्याल से रोज जल्दी सो जाते हैं ना, तो आपके पास मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा ये जल्दी सोने का। सॉरी जेठा जी, पर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं ना जैसे ही सोने जाती हूँ ना, मुझे नींद आ जाती है। वाह, कम से कम इस मामले में तो आप बहुत लकी है। काश मैं भी आपकी तरह इस मामले में लकी होता। अभी क्या करूं बबीता जी, कुछ तो आइडिया दीजिए। आप एक काम कीजिए ना, आप भीड़े भाई को फोन कीजिए। क्या है ना, भीड़े भाई को जल्दी सोने की आदत है और वो अपने स्टूडेंट्स को जल्दी उठने की मोटिवेट भी करते हैं, तो शायद उनके पास जल्दी सोने की कोई ट्रिक हो। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे बबीता जी। अब हाँ, मैं भीड़े से पूछता हूँ। हाँ थैंक यू बबीता जी, गुड नाइट। ओके जेठा जी, बाय, गुड नाइट। चलो भीड़े को पूछता हूँ। नहीं, उसको फोन करके पूछूंगा तो फिर से 1000 सवाल पूछेगा। इसकी जगह मैं उसके घर जाके उसको पूछता हूँ। अरे देवा, बिजली का इतना बिल! लॉकडाउन में सखाराम के पेट्रोल का खर्चा तो कम हो गया, लेकिन बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? नहीं, ये तो गलत है। लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, पोपटलाल को बोल के ना तुम लोग के खिलाफ आंदोलन करता हूं मैं। अरे मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट जाएगी पैसे भरते भरते। ये इंटरनेट का बिल, मोबाइल का बिल कैसे भरेगा मिडिल क्लास आदमी? ऊपर से ट्यूशन भी कम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। देवा सगळं नीट कर रे बाबा। आता काय नवीन टेंशन है? आपको जब भी देखती हूँ ना, आप टेंशन में ही होते हो। अभी टेंशन है तो टेंशन में रहूंगा ना माधवी। नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? ओह, देखिए, टेंशन की वजह से आपके सर के बाल भी कितने कम हो रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप टेंशन इतना? हाँ तो अच्छा है ना, मेरे बाल कम हो गए, बाल काटने का पैसा बच गया। अय्या, पैसे बचने वाले हैं? हाँ चांगले है। उस पैसों में से ना मैं अपने लिए मस्तपैकी नया मिक्सर खरीदूंगी। नया मिक्सर? तुम्हें नया मिक्सर खरीदना है? एक तो यहाँ पे टेंशन हो रहा है मुझे, ये पूरा साल ही टेंशन वाला है। फिर से टेंशन आ गया आपको? वो क्यों टेंशन लेते हो? मैं सिर्फ बोल रही हूँ, खरीद थोड़ी लिया डायरेक्ट। आपको ऐसे टेंशन में देखकर ना मुझे भी टेंशन होने लगता है फिर। हाँ तो मत देखो मुझे, मत देखो। हाँ, फिर तो और टेंशन होगा। कमाल है, देखो तो टेंशन, ना देखो तो टेंशन। अभी इंसान करे तो क्या करे? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो होना है वही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मस्तपैकी हंसी मजाक कीजिए। आप कभी हंसी मजाक नहीं करते। मतलब बिना बात के बेकार में हंसी मजाक करूं? बेकार का टेंशन लेने से अच्छा है ना कि हंसी मजाक करो, नहीं का? ठीक, अब देखना तुम, मैं ना हर छोटी छोटी बात में हंसी मजाक करूंगा। हाँ, शाबाश। अरे वाह, इस बात की शाबाशी दे रहे मधु भाभी। अरे नहीं, ऐसे ही हो। ऐसे ही? इनको मैं कह रही थी। कुछ नहीं जेठालाल, वो तो हम लोग हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। अच्छा, तुम बोलो कैसे आना हुआ? भिड़े, नींद नहीं आ रही है। तो क्या लोरी सुनने आए हो? दोस्तों, विधि की वक्रता देखिए। वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जिन्होंने कई बार जेठालाल की नींद उड़ाई, आज जेठालाल उनके पास सुझाव लेने आए हैं कि जल्दी से नींद कैसे आए। मित्रों, ये जो नींद है इन दिनों बड़े लोगों की नींद उड़ा रखी है इसने। भाई जल्दी से चैन से नींद आ जाना कोई आसान काम है नहीं। इन दिनों मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट की वजह से कई लोगों की नींद उड़ी हुई है और पूरी दुनिया
संघर्ष कर रही है और जेठालाल भी इसी संघर्ष में है कि उन्हें नींद कैसे आए। क्या अब भिड़े जेठालाल को कोई ऐसा सुझाव दे पाएंगे कि जेठालाल जल्दी से जल्दी चैन की नींद सोएं? क्या उन्हें अटपटे सपने आने बंद हो जाएंगे? क्या उनकी समस्या का निदान हो जाएगा? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन मित्रों, दिलचस्प तो आपको ये देखना भी होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 12 वर्ष पूरे कर लिए और हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। और मित्रों, अब यहाँ ये देखना बहुत बहुत रोचक है कि क्या भिड़े जेठालाल को कोई उपाय बताते हैं और क्या जेठालाल इस समस्या से निजात पाते हैं। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। नहीं नहीं, तुम तो रोज जल्दी सो जाते हो ना। हाँ तो मुझे भी जल्दी सोना है। तो मतलब तुम ऐसा क्या करते हो जिससे तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है? मुझे भी सिखाओ ना। इसमें सिखाना क्या है जेठालाल? नींद के बारे में सोचो, आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। ओहो, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं जेठालाल, तुम आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। अरे भाई, बहुत आंखें बंद की। बहुत आंखें मतलब आंखें बहुत बंद की, लेकिन नींद आ ही नहीं रही है। तो जेठालाल, ओहो, माधवी बोल रही थी ना हंसी मजाक करो। अभी करता हूँ हंसी मजाक। जेठालाल तुम एक काम करो, तुम ना शीर्षासन करो। अरे क्या भाई, शीर्षासन बहुत किया। शीर्षासन हाँ, ऐसे आंख बंद करके कितनी देर तक पड़ा रहा, लेकिन नींद देके आ ही नहीं रही है। देवा, अरे उसे शवासन बोलते हैं जो तुमने किया। मैं शीर्षासन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये अलग है। हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, ऐसे सर नीचे और पांव ऊपर, तो उससे क्या होता है, पूरे बॉडी में जो खून होता है ना वो सिर में जमा हो जाता है, जिससे सिर भारी हो जाता है और गहरी नींद आ जाती है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को शीर्षासन करने ही बोलता हूँ जब उनको नींद नहीं आती, मस्त की गहरी नींद आ जाती है। सभी विद्यार्थियों को? हाँ, सभी विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि अगर पढ़ाई का टेंशन है, एग्जाम का टेंशन है, तो शीर्षासन करो और गहरी नींद सो जाओ। अरे तुम्हें यकीन नहीं होगा, कभी कभी तो मैं खुद शीर्षासन करते करते सो जाता हूँ। तुम्हें माहित नहीं है। लेकिन एक मिनट ना भिड़े, सॉरी है, थोड़ा मुझे कुछ वो समझ नहीं आ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसा तुमने बोला सर नीचे पैर ऊपर, तो अभी उसमें फिर हाथ किधर जाते हैं? वो क्या करते हैं? नहीं, हाथ का कुछ नहीं, हाथ वही होते जहाँ होते हैं। अच्छा, नहीं तो मतलब पूरी बॉडी का वजन खाली एक सर पे? हाँ बिल्कुल। क्या होता है, जैसे मैं करके ही बताता हूँ ना। हाँ प्लीज 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 जरा प्लीज। ये देखो, बहुत सिंपल है। अच्छा, पहले तकिया लो, हाँ, दीवार को ऐसे लगा दो। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होना है, फिर सिर को यहाँ रखना है। ये हो गया। तो सो गया। अहो, उठाइए मत मत अभी। चलो माफी बापी, अगर उठे तो मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। अगर सॉरी, जब भी उठे मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। हाँ, हाँ, मस्त नींद आ गई। हाँ, उठा नहीं बिल्कुल। सुना ओके। काय वाटेल ते शीर्षासन से नींद आती है? कुछ भी बता रहे थे जेठा भाई को आप। तुमने तो बोला था माधवी कि हंसी मजाक किया करो। लेकिन
जेठा भाई के साथ थोड़ी हंसी मजाक करने के लिए बोला था। ये मजाक का कहीं टेंशन न हो जाए। अरे कुछ टेंशन नहीं होगा माधवी। अरे वो जेठालाल है, जेठालाल। तुम्हें क्या लगता है वो शीर्षासन करेगा? वो ट्राई भी नहीं करेगा, ट्राई करते करते सो जाएगा वो। शीर्षासन अच्छा है, कल से करूंगा, आज अभी ऐसे ही सो जाता हूँ। नींद ही नहीं आ रही है, क्या मोबाइल में कुछ देखता हूँ। बबीता जी के दोस्त सारा मैडम ने मना किया है, हो सके उतना रात को मोबाइल से दूर रहना। लगता है जल्दी सोने के लिए शीर्षासन करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं। हाँ करूं, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ करूंगा तो मेरे पैर दया को लगेंगे। तो अरे पूरे घर में पूरी दीवार है ही नहीं, सब जगह कबाट ने टिप्पॉय ने कुछ न कुछ लगा पड़ा है। अरे हाँ है, मिल गया। ये जगह बराबर है, हाँ यहाँ हो सकता है शीर्षासन। एक कुर्सी को जरा साइड में कर देता हूँ। अभी हो गया पूरा मैदान क्लियर। अरे एक मिनट, वो भिड़े कह रहा था कि वो कभी शीर्षासन करते करते सो जाता है, तो मैं भी तकिया और चादर लेके ही करता हूँ शीर्षासन। अरे तकिया तो ठीक है, लेकिन शीर्षासन करने के बाद चादर कैसे ओढ़ूंगा? एक काम करूं, टप्पू को बोलूं कि शीर्षासन करते करते जैसे ही मुझे नींद आ जाए मुझे चादर ओढ़ा दे। हाँ ये बराबर है। पापा क्या हुआ पापा? पापा बताइए ना, मुझे उठा के क्यों लेके आए आप? अरे शांति रख भाई, बापूजी जाग गए तो तेरे साथ मुझे भी डांटेंगे। अभी तक सोए नहीं तुम दोनों? अरे पापा मैं तो सो ही रहा था, आप मुझे उठाकर लेकर आए। हाँ हाँ भाई हाँ। अच्छा सुन बेटा, मेरा एक काम करेगा? क्या? मैं सो जाऊं तो मुझे जरा चादर ओढ़ा देगा? आप मुझे चादर ओढ़ाने के लिए नींद से उठाकर लेकर आए? हाँ। क्यों, आप खुद नहीं ओढ़ सकते? नहीं। क्यों? बेटा शीर्षासन करते करते अगर मैं सो गया तो मैं अपने आप चादर कैसे ओढ़ सकता हूँ? आपको शीर्षासन करते करते सोना है? अरे भाई मुझे सिर्फ सोना है, लेकिन ये कमबख्त नींद देके आ ही नहीं रही है। तो भिड़े अंकल ने मुझे बोला कि अगर शीर्षासन करोगे ना तो तुम्हें जल्दी नींद आ जाएगी। भिड़े अंकल ने आपको ये बोला? हाँ। कि जल्दी नींद आए उसके लिए शीर्षासन करना चाहिए। उसने तो मुझे बोला कि वो अपने सब विद्यार्थियों को ये सलाह देता है, तुझे नहीं दी? नहीं, कभी नहीं दी? नहीं। तोड़, और उसके कान तोड़ लिया ना बदला उसने? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं तो जल्दी सो जाता हूँ। हाँ वो उसको पता होगा इसलिए तुझे नहीं बोला। सॉरी भिड़े सॉरी। अरे फिर तो तुझे ये भी पता नहीं होगा कि शीर्षासन करते कैसे। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं करूंगा ना तो देखना, यूं सीख जाएगा। हाँ? पापा मुझे आता है। शीर्षासन आता है? हाँ। शीर्षासन? हाँ आता है। करके दिखा। पापा पहले आप कीजिए, मैं आपको देखता हूँ कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। समझ गया, नहीं आता है ना? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, उसमें क्या, मैं अभी करूंगा ना तो देखना तो सीख जाएगा। हा? लेकिन हाँ बेटा, मेन बात
वो शीर्षासन करते करते अगर मुझे नींद आ गई तो प्लीज मुझे जरा चादर उठा दे ना बेटा, उसके लिए मैंने तुझे इधर मंगाया, मतलब तुझे इधर बुलाया है। लेकिन पापा आप शीर्षासन करते करते सोओगे कैसे? सबर रख बेटा, सब दिख जाएगा तुझे, इधर ही मैं करूंगा तेरे सामने। एक मिनट। पापा बेल्ट क्यों बांध रहे हैं? अरे बेटा ये कुर्ता पहन के मैं शीर्षासन करूंगा, कुर्ता उल्टा हो जाएगा ना। हाँ तो कुर्ता निकाल के कीजिए। बिना कुर्ते के मुझे सोने की आदत नहीं है बेटा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुर्ता नहीं पहना है इसीलिए नींद नहीं आ रही है। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ मुझे नींद आए उसके लिए कर रहा हूँ बेटा। बेटा जरा तकिया देना। हाँ ये लीजिए। पापा आपसे अकेले से नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भिड़े अंकल ने भी अकेले ही किया, मैंने बिल्कुल मदद नहीं की थी उनकी। हो जाएगा तो देख इजी है एकदम। ठीक है। दूर रखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना बराबर? हाँ 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 बराबर ध्यान से देखना बेटा। हाँ पापा। डरना नहीं। मैं डर रहा हूँ। क्या? नहीं कुछ नहीं बेटा। अरे अरे पापा, पापा आपसे नहीं होगा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हाँ तुझे करनी है ना, तू नहीं मानेगा, जिद्दी इतना है ना मम्मी जैसा। हेल्प करनी है ना मेरी, चल कर बस। हाँ हाँ खुश रहे तू भाई, और क्या। हाँ आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप सर रखिए पहले। हाँ अब मैं आपके पैर ऊपर करूंगा, ठीक है पापा? पापा बैलेंस बैलेंस कीजिए। पापा पैर स्ट्रेट रखिए आप, तो ही मैं उठा पाऊंगा। स्ट्रेट। हाँ पापा, पापा मुझसे नहीं होगा, आपका वेट बहुत है, मैं दादाजी को बुला के लाता हूँ। अरे नहीं भाई, क्या दादाजी को बुलाता हूँ, वो सो गए बेटा। तो पापा मैं गोली को बुलाता हूँ, गोली स्ट्रांग है ना, तो हम दोनों आपको मिलकर शीर्षासन करवा देंगे। गोली को बुलाता हूँ। गोली पापा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तू घर पे आना, तेरी जरा हेल्प चाहिए थी। तू आना, मैं तुझे बताता हूँ, जल्दी आ। अरे पापा गोली आ रहा है, जल्दी से आ जाएगा। अरे वाह जेठा अंकल, क्या बात है। शीर्षासन बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। शीर्षासन आपने थोड़ा लंबा कर दिया, छोटा है शीर्षासन। ये दो ढेस आता है मुझे, शीर्षासन बोलना आता है, शीर्षासन। मैं इसलिए कर रहा था कि जरा धीरे बोल। क्यों? बापूजी सो रहे, जाग जाएंगे। ये क्या है? कुर्ते पे बेल्ट क्यों? मेरा कुर्ता थोड़ा लूज है ना। वैसे जेठा अंकल, आज आपको शीर्षासन करने का मन कैसे हुआ? जल्दी सोने के लिए। हैं? शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुझे भी भिड़े अंकल ने बताया नहीं क्या? यही कि शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है। तू भी रात को जल्दी सो जाता है? कभी नहीं। अरे तो ये भिड़े ने कौन से विद्यार्थियों को बताया भाई? ये क्या? यही कि शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है। पता नहीं अंकल, अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, जिस दिन उन्होंने वो बताया हो उस दिन मैं एब्सेंट हुआ होऊंगा, है ना? हाँ हो सकता।
किधर गया था? कभी अरे बीड़े अंकल ने बताया तभी। क्या? अरे यही शीर्षासन करने से नींद जल्दी आती है। अभी उसको तो बहुत टाइम हो गया, अभी कैसे याद रहेगा? अभी 2 दिन पहले कहाँ गया था याद नहीं है। तू लॉकडाउन में रोज बाहर जाता है? ये हाँ, लॉकडाउन चल रहा है ना। नहीं कहीं नहीं गया था, घर पे ही था। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, याद दिलाने के लिए थैंक यू। चल गोली, पापा को शीर्षासन करवाते हैं। हाँ आइए अंकल। हाँ। 1 मिनट अंकल, आपको शीर्षासन करने आता है ना? हाँ, आता है? तुझे आता है? हाँ शीर्षासन करना आता है? हाँ शीर्षासन? हाँ। इतनी हेवी बॉडी के साथ हो जाता है? पहले नहीं होता था, फिर मैंने एक आसान तरीका ढूंढ निकाला। आसान तरीका? हाँ शीर्षासन करने का? हाँ। क्या क्या बता, जरा बता। जेठ अंकल 2 मिनट देना। ये क्या कर रहा है वो? भिड़े ने तो कुछ अलग बताया था। हाँ, उसने बोला ना आसान तरीका है, 2 मिनट दीजिए ना। ये तो सो गया। ए, ए, जेठा अंकल, पापा, जेठा अंकल आया है। अरे टप्पू, ये है। अरे बेटा, तू हमारे घर पे आया है। हाँ, हाँ नहीं, तो आपका बेडरूम है। मुझे नीचे क्यों सुलाया? अरे हमने नहीं सुलाया बेटा, तू अपने आप सो गया नीचे। मैं यहाँ कब आया और क्यों आया? अरे गोली, मैंने तो तुझे फोन करके बुलाया था घर पे। हाँ, सॉरी, याद आ गया। जेठा अंकल, मैं आपको शीर्षासन सिखा रहा था ना। हाँ, देखा आपने कितना इजी है। क्या इजी है? तो तूने जो किया वो शीर्षासन नहीं, शवासन था। कौन बोला? अरे, तुझे कौन बोला ये शीर्षासन है? कोई तो बोला था, लेकिन अभी याद नहीं है। अभी उतना पुराना कैसे याद रहेगा जेठा अंकल? और कोई बोलेगा तो ही मैं करूंगा ना, अपने आप से तो करूंगा नहीं। क्यों, कुछ गलत किया? कुछ गलत? अरे कुछ गलत क्या, पूरा का पूरा आसन गलत किया तूने बेटा। ये तूने जो किया वो शवासन है, शीर्षासन अलग है। तो शीर्षासन में क्या करते हैं? शीर्षासन में सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। क्यों? क्यों? वो आसन ही ऐसा है बेटा। नहीं, ऐसे सर नीचे पैर ऊपर, ऐसा आसन क्यों करते हैं? क्योंकि उससे नींद जल्दी आ जाती है। लेकिन जल्दी सोना किसको है? मुझे। अरे लॉकडाउन चल रहा है, एंजॉय कीजिए। कल सुबह जल्दी उठ के तो आपको दुकान जाना नहीं है, मस्त पिक्चर देखे एंजॉय कीजिए। ए टप्पू, जरा इसको छोड़ के आ जंगल में। अच्छा, सॉरी, बताइए क्या करना है? गोली, पापा को शीर्षासन करवाने में हेल्प करनी है हमें। ओके, आइए जेठा अंकल। आप आइए, हम हेल्प करते हैं। यही हाँ, ठीक से करना भाई। रेडी पापा? हाँ, यस। हाँ, अच्छा गोली, पैर उठा। हाँ पापा पैर को स्ट्रेट रखिए। हाँ, बस परफेक्ट। सीधा ही है। अरे उठा गोली। अरे टप्पू उधर से उठा। हाँ, एक मिनट, साथ में उठा। तू क्या कर रहा है? एक मिनट, साथ में करते हैं। 1 पापा आप बैलेंस बनाए रखिए और थोड़ा पैर को स्ट्रेट कीजिए। हाँ, वरना उठा नहीं पाएंगे। 1 2 1 मिनट। संभल के।
नहीं 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 दोस्तों, मैं शीर्षासन नहीं कर रहा हूँ। शीर्षासन तो जेठालाल को करना है। हाँ, जेठालाल को शीर्षासन करना है क्योंकि भिड़े ने उसे सलाह दी है कि शीर्षासन करने से उसे नींद अच्छी आ जाएगी। और जेठालाल का शरीर तो कितना लचीला है, तमाम तरह की कसरतें और योगासन वो कर लेता है और शीर्षासन तो यूं कर लेगा। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो आप कहेंगे मेहता साहब भांग खा के आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल याद है कि योगा कैंप में जेठालाल ने अपनी कमर को 45 डिग्री के कोण पे मोड़ा था और उनकी हथीली कमर अटक गई थी। याद है ना? तो अब तो शीर्षासन करना है। उस वक्त कमर खतरे में थी, अब तो गर्दन खतरे में है। तो देखना ये होगा कि क्या जेठालाल शीर्षासन कर पाएंगे। और ईश्वर की मेहरबानी से शीर्षासन कर भी लिया तो क्या ये नींद वाली समस्या, सपनों वाली समस्या हल हो जाएगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये देखना बड़ा ही रोचक होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या कर रहा है गोली? तू बैठ क्यों रहा है? क्या कर रहा है गोली? क्या क्या कर रहा है? जेठिया बिना जेठिया पीठ पे बैठ गया। मैं क्या कर रहा था? अरे क्या हुआ? अरे गोली, तू इसको यहाँ क्या कर रहा है? दादाजी, गोली को मैंने ही बुलाया था। पापा को शीर्षासन करना था तो हम पापा की मदद कर रहे थे। शीर्षासन? अरे बबूचक, रात को शीर्षासन नहीं करते। क्यों? अरे क्यों क्या? रात को खाया हुआ सब खाना बाहर आ जाता है। क्या? हाँ तो? अरे तो फिर मुझे क्यों बोला शीर्षासन करने के लिए? किस गधे ने बोला तुझे रात को शीर्षासन करने के लिए? भिड़े ने? भिड़नी मास्टर ने? हाँ। क्या बोला उसने? कि शीर्षासन करने से जल्दी नींद आ जाती है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। फोन लगा उसे, फोन लगा। ओह, जेठालाल का फोन। अभी मेरी शीर्षासन वाली बात इसने सिरे से तो नहीं ली ना? अगो भाई, मैंने आपको बोला था कहीं मजाक का टेंशन ना हो जाए। क्या मादी तुम भी? जेठालाल है वो। शीर्षासन तो बहुत दूर की बात है। कोई भी आसन इसके लिए आसान नहीं है। ये सिर्फ एक ही आसन कर सकता है, शवासन। कोई दूसरे काम के लिए किया होगा। बोलो बोलो जेठालाल। ये भिड़नी मास्टर। चाचा जी? मैं बोल रहा हूँ। चाचा जी आप? हाँ मैं। फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था ना, इसलिए देर हो गई। ये जेठे को तूने क्या अष्टम पष्टम सिखा दिया? अरे आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तू तो बहुत भोला है ना। ये जेठिया को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करने की सलाह तूने दी थी ना? हाँ, मैंने बोला था उसे। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? तेरी बात मानकर ये जेठिया अभी रात को गिरते पड़ते शीर्षासन करने की कोशिश कर रहा था। तो कहते जेठालाल सच में शीर्षासन कर रहे हैं? मैंने सच में नहीं सोचा था चाचा जी कि जेठालाल शीर्षासन करेगा। अरे तूने क्या सोचा वो छोड़, पहले मुझे ये बता, तुझे किस गधे ने कहा कि रात को जल्दी नींद आने के लिए शीर्षासन करना चाहिए? हाँ, वो चाचा जी दरअसल जेठालाल से मैंने थोड़ा मजाक किया था। मजाक? मजाक? अरे ऐसा कोई मजाक करता है? अरे तुझे पता नहीं है ये जेठिया का शरीर कितना भारी है? अरे उसकी गर्दन अटक जाती तो, कमर लचक जाती तो, कुछ अक्कल है तुझमें? सॉरी सॉरी चाचा जी, मैंने सच में नहीं सोचा था कि जेठालाल मेरी बात को इतनी सीरियसली लेगा। मुझे लगा एक बार ट्राई करेगा और ट्राई करने में थक जाएगा और सो जाएगा। आगे से ऐसा मजाक मत करना। नहीं 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 हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करूंगा आगे से ऐसे। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे सॉरी मुझे नहीं, जेठिया को बोल। अभी ये चिल्लाएगा मुझे। भिड़े, ऐसा कोई मजाक करता है? और इतना अच्छा आदमी होके, इतना अच्छा शिक्षक होके ऐसा विकृत मजाक करता है तू? किसी का खाया हुआ खाना बाहर निकलवाने में तुझे क्या मजा आता है? अरे चुप क्या है? सॉरी तो बोल।
सॉरी जेठा भाई। माधवी भाभी आप भिड़े कहाँ है? वो रूम में मतलब बाथरूम में गए हैं। तो जरा उनको फोन देना प्लीज। जेठा भाई सॉरी, इस बात के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं माधवी भाभी? क्या है, उन्होंने जो आपके साथ मजाक किया है ना, वो मेरी वजह से है। आपकी वजह से? हाँ, काय झालं, आपके आने से पहले मैं इनको समझा रही थी कि आप ना खामखा टेंशन लेते रहते हो हमेशा, तो आपको ऐसे मजाक करते रहना चाहिए, नहीं का? तो मैं इनको समझा ही रही थी और फिर वो उस मूड में ही थे मजाक के, तो इन्होंने आपके साथ मजाक कर दिया। सॉरी। हाँ जेठा भाई सॉरी। अरे नहीं आप सॉरी मत बोलिए माधवी भाभी, आपकी दानत तो अच्छी ही थी ना। हाँ पर आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक है ना? नहीं मैम बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके गुड नाइट। गुड नाइट जेठा भाई। या आता जेठा अंकल, मेरी और कोई हेल्प चाहिए कि मैं निकलूं? तुरंत निकल बेटा। गुड नाइट जेठा अंकल, गुड नाइट दादाजी, गुड नाइट टप्पू, गुड नाइट, बाय बाय। टप्पू, जा बेटा तू भी जाकर सो जा। ठीक है दादाजी, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। देख जेठिया, एक बात हमेशा याद रखना, योग सुबह किया जाता है, रात को नहीं। जी जी बापूजी जी। चल अभी शांति से सो जा। अरे कैसे सोऊं बापूजी, नींद ही तो नहीं आ रही है, वही तो प्रॉब्लम है। अरे जेठिया नकारात्मक मत सोच, अरे तू कोशिश तो कर, नींद आ जाएगी। बहुत हाँ वाह वाह अब्दुल वाह, जब तक तेरे हाथ की सोडा नहीं पीते ना दिन पूरा नहीं होता है। थैंक यू। जेठालाल, दिन पूरा हो चुका है, अब तो रात है। सही बात है। अरे आप समझे नहीं अय्यर भाई, दिन तभी पूरा होता है जब हम घर जाकर सोते हैं। ये भी सही बात है। अरे हाँ भाई, दिन पूरा होने का मतलब ये नहीं कि सूरज ढल गया। दिन पूरा होने का मतलब आपने दिन भर के काम समाप्त कर दिए हैं। अरे वैसे आज भिड़े और पोपटलाल कहाँ भाई, वो अभी तक नहीं आए? अरे हाँ, लो जी, दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर। चल काय झालं तुला सखाराम? थोड़ी, वो दोस्त नहीं शैतान होता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हो अय्यर भाई, मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। अभी बुलाता हूँ सारी सीखी हुई हिंदी। आजा आजा भिड़े आजा, बैठ 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 बैठ। तुझे पता है तू आ रहा था तब अय्यर भाई ने क्या बोला? क्या? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलो। जेठालाल क्या कुछ भी बोलता? वो मैं किधर बोला? सोडी बोला। नहीं सोटी ने क्या बोला? दोस्त का नाम लिया और दोस्त हाजिर, है ना सोटी? हाँ जी डबला। वो अधवरम एक्चुअली क्या हुआ कि यार समझाने की जरूरत नहीं है भाई, मैं जेठाल को आज से नहीं जानता हूँ, परसों से जानता हूँ। बराबर मौका मिलाने की चौका मार देता है। हाँ करेक्ट करेक्ट। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई, तुम्ही भलाई करूच नका, राहू दे भलाई। हाँ अरे बनाओ अब्दुल, आत्माराम के लिए भी सोडा बनाओ। हाँ रेडी है। थैंक यू। ओ पिड़ो मेरे दोस्त, हाँ वो आज तूने अपने सखाराम को पेट्रोल की जगह पार्टी शार्टी करवा दिया क्या? इतना लड़खड़ा क्यों रहा था भाई? अरे सोटी भाई, वो तो लड़खड़ाएगा ही ना बेचारा, अभी उसकी उम्र हो गई है, रिटायर होने की उम्र है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये भीड़ है कि अभी भी उससे काम करवाया ही जा रहा है। जेठालाल बुड्ढे तुम हो गए होंगे, मेरा सखाराम तो अभी भी जवान है, कम से कम 25 साल और चलेगा। उसको चलना नहीं रेंगना बोलते हैं। जेठालाल, अरे भाई भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है यार, समझो जरा। आपको नहीं लगता आज आपका परम मित्र कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहा है? ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो मैं तेरे साथ अभी मजाक नहीं करूंगा। अगले 3 साल तक, अगले 3 मिनट तक।
3 मिनट। हाँ नहीं सुधरना रे। ये भी अच्छा मजाक है। अरे किसने मैसेज भेजा है? आज सुबह से ही प्रदेश में जगह जगह विरोध और प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्त है सौदा। विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। प्रदेश में ओहो। प्रदर्शनकारी कानून क्या हुआ? व्यवस्था की क्या हुआ? जगह जगह आग आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ? देखिए ना। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। जी यार कुमार, ये क्या मतलब? वो क्या रहा है यार? इस वजह से प्रदेश में हद है यार। ये आंदोलन के नाम पे सार्वजनिक संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं भाई? दिस इज रियली बैड। यारों ऐसे आंदोलन में तो प्रॉपर्टी के साथ लोगों को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है यार। क्या किया ये जाए? चल रहा है। समझते ही नहीं सच में लोग। अरे क्या हो क्या गया है भाई लोगों का? अरे भाई हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये अहिंसा का देश है। अरे मान लीजिए आपको किसी बात पर आपत्ति है, आपको कोई विरोध है, तो आप अपनी बात रखिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हिंसा का रास्ता तो मत अपनाइए। अब किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। सही बात है। लोग कैसे भूल जाते हैं कि हमारा देश गांधी बापू का देश है। हमारे संस्कृति में किसी हाल या रूप में हिंसा को कोई स्थान है ही नहीं। सही बात है। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी हैं। हाँ करना है भाई। जेठालाल, इस बार क्या किया तुमने? ओ यार भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? हर बार मेरी वजह से थोड़ी चालू पांडे जी यहाँ सोसाइटी में आते हैं। जेठालाल, पांडे जी तुम्हारे फैले हुए रास्ते की वजह से यहाँ पे आते हैं। हाँ अच्छा, तो वो जब तुझे लगा था तेरे घर में चोरी हो गई है, माधवी भाभी मिल नहीं रहे थे, तभी तो तू नहीं बुलाया था चालू पांडे जी को? वो बुलाया था मैंने, लेकिन तुम्हारे तो बिन बुलाए आ जाते हैं ना। काईपन बोलते हैं, काईपन। क्या बात है, गोकुल धाम की जेंट्स मंडली एक साथ। नमस्कार। नमस्ते चालू जी, पांडे जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जेठालाल, आपकी कसम चालू पांडे जी, मैंने कुछ नहीं किया है। जेठालाल, पुलिस की कसम पुलिस के सामने खाते हो? अंदर कर दूंगा। नहीं सॉरी सॉरी, किसकी खाऊं? ये सखाराम की कसम। ओ जेठालाल, तुम मेरे सखाराम की कसम क्यों खा रहे हो? ठीक है ना, वो अभी बुढ़ा हो गया, क्या करेगा? बुढ़ा नहीं है वो, मैंने बोला ना, वो अभी भी जवान है, 25 साल और चल सकता है वो। अरे क्या 25 साल, क्या यार? शांत हो जाओ। कमाल है तुम लोगों का, इतनी रात को भी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है। मैं यहाँ किसी को अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। तो फिर बताता हूँ। किधर गए हो? पोपटलाल, किधर गए हो? पोपटलाल, पोपटलाल। पोपटलाल, ओ तेरी, क्या हुआ इसे? क्या हुआ? हाँ? पोपटलाल क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पुलिस ने? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, अपना पोपो तो शरीफ इंसान है, उन्होंने ना क्यों मारा तुसी? अरे सोडी, नहीं नहीं पोपटलाल, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन तुम्हें छुड़ा के रहेंगे, न्याय दिलाएंगे हम लोग। अरे मेरी बात सुनिए पोपटलाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सबके होते हुए तुम जेल की सलाखों के पीछे नहीं रह सकते। शांत हो जाओ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। मुंबई पुलिस पर कुछ भी आरोप लगा रहे हो। कोई हाई कोर्ट के लॉयर को बुला रहा है। पहले असली बात तो जान लो। की असली बात? अरे यार, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। अरे पुलिस ने मुझे पकड़ा नहीं है भाई, घर तक सही सलामत छोड़ने आई है।
ले क्यों? तुमको किससे खतरा है? खतरा है नहीं था। दरअसल मैं वो ये जो आंदोलन चल रहा है ना उसका कवरेज करने के लिए गया था। तो वहाँ मैंने कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप लोग आंदोलन में क्यों आए हैं, आंदोलन की वजह क्या है, वगैरह वगैरह। तो मुझे जवाब देने के बदले वो सब मुझ पर ही टूट पड़े। तो उससे अफरा तफरी मच गई। वो तो अच्छा हुआ सही वक्त पर पांडे जी आ गए और मुझे बचा लिया, और वो खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने आए। थैंक यू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर बला टल गई। बला टली नहीं है, टेंशन अब भी है। कल एक और आंदोलन है जो आज के आंदोलन से कुछ ज्यादा ही बड़ा और हिंसक हो सकता है। ओहो, मतलब कल सब कुछ बंद रहेगा? पांडे जी हम लोग अपने काम पर तो जा सकते हैं ना? देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो। पांडे जी आप भी नहीं निकलेंगे? अरे मुझे तो निकलना ही पड़ेगा ना बंदोबस्त के लिए। आखिरकार मैं पुलिस वाला हूँ, वो भी मुंबई पुलिस। बिल्कुल सही बात है, हमारी रक्षा के लिए तो पुलिस है ना। जब तक पुलिस है तो किस बात का डर है? आप हमारी रक्षा के लिए तो हो। आपने बिल्कुल सही कहा। हम पुलिस वाले अपनी चिंता किए बगैर लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हमारे होते हुए किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप जब हैं तो टेंशन किस बात की है? When police is near, no fear. But dear, why to take risk? Precaution is better than cure. पता नहीं लोग आजकल बिना सोचे समझे आंदोलन पर क्यों उतर आते हैं। तकलीफ हमें होती है, जनता को होती है। और जब आंदोलन हिंसक हो जाते हैं तब पत्थर और पुलिस की लाठी नाम और पता पूछकर नहीं पड़ते। इसलिए मेरी मानिए तो कल सब लोग अपने परिवार के साथ अपने घर पर रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये आंदोलन शांतिनगर में है। शांतिनगर? हाँ, शांतिनगर तो यहाँ पास में ही है। हाँ, और हम लोगों को अपने काम पर जाना होता है तो शांतिनगर होके ही जाना पड़ता है। हाँ। देखिए मेरी पर्सनल राय है, कल आप लोग अपने कामों से छुट्टी ले लीजिए। लेकिन पांडे जी मेरे को तो कल ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, मुझे भी दुकान जाना पड़ेगा। कल पुणे से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए। और मैं तो सोच ही नहीं सकता कि मैं ऑफिस न जाऊं। कल मेरा बॉस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। वो मैंने अपने गैराज जाना बहुत जरूरी है जी। ओके, तो आप सबका जाना जरूरी है। हाँ, जाना पड़ेगा, जरूरी है। ओके। ठीक है, तो मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग जहां भी जाना चाहते हैं वहां 10 बजे के पहले पहुंच जाइए। हाँ। और आते वक्त 6 बजे के बाद वहां से निकलिए, क्योंकि आंदोलन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। ओके? और आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो, हाँ, तो आपको फोन कर देंगे। मुझे कोई फोन नहीं करेगा, कोई फोन नहीं करेगा। अगर फोन करना है तो 100 पर करो, समझे? मैं बंदोबस्त में बिजी रहूंगा ना। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चालू जी, पांडे जी, जाते जाते हो जाए। जेठालाल, मैं ड्यूटी पर न कुछ खाता हूँ न पीता हूँ। सोडा भी नहीं? नथिंग एट ऑल। ओके ओके ओके। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। जेठालाल क्या तुम भी, मजाक अपनी जगह और सखरम अपनी जगह है। तुम बेकार में सखरम की कसम मत खाया करो, उसे कुछ हो गया तो। अरे क्या बच्चे जैसी बात कर रहे हैं भिड़े, कसम खाने से थोड़ी कुछ होता है। क्या करता है? सॉरी। क्या वो किसी को लगी तो नहीं ना? नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। और सकाराम ठीक है, और थोड़ा धक्का लगे ना, और कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो देख लो, कंप्लेंट करने मत आना बाद में पुलिस स्टेशन में। नहीं, इसमें क्या हल्का सा तो भाई देखना, तो कुछ हुआ नहीं है ना, देख के बताना भाई, ताकि हो जाए। उनको बेचारे को बुरा लग रहा है भाई। अरे नहीं यार, नहीं ठीक है पांडे जी, कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए। हाँ सब ठीक है, आप जाइए, आप जाइए। क्या करता है यार? चलो पीछे।
शांतिनगर जो गोकुलधाम का नजदीकी इलाका है, वहां अगले दिन यानी कि कल एक आंदोलन होने जा रहा है और आंदोलन होने की जानकारी इंस्पेक्टर चालू पांडे ने गोकुलधाम निवासियों को दे दी। अब देखना यह है कि गोकुलधाम निवासियों पर यह आंदोलन किस तरह का प्रभाव छोड़ता है। क्या तमाम गोकुलधाम निवासी अपने अपने काम पर सही सलामत वक्त पर पहुंच जाएंगे या फिर कुछ और होगा? क्या शांतिनगर का यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा या फिर किसी क्रांति में तब्दील हो जाएगा? देखने वाली बात तो ये भी होगी कि कहीं मेरे परम मित्र जेठालाल से इस आंदोलन का कुछ आमना सामना न हो जाए और कोई नई समस्या खड़ी न हो जाए, क्योंकि जेठालाल और समस्याओं का संबंध बिल्कुल लोहे और चुंबक की तरह है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखना यह है कि क्या होता है इस आंदोलन में गोकुलधाम निवासियों का और क्या रूप लेता है आंदोलन। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुमने मेरे सखाराम की झूठी कसम खाई है, इसलिए ऐसा हुआ। अरे यार, ये निर्जीव वस्तु है। कोई वस्तु नहीं मेरे लिए, ये सखाराम। यार तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? पांडे साहब अभी क्या बोल के गए? हमें सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना है, उसलिए जल्दी सोना पड़ेगा। सोएंगे कब? जब जल्दी घर जाएंगे। इसलिए चलो भाई, चलो जाके सोचा। चलो चलो, सबको शब्बा खैर। हाँ शब्बा खैर। अब्दुल, किसका अब्बा का बात कर रहा है तुम? अब्बा? अब्दुल अब्बा कब बोला ये? अरे वो बोला ना अभी, अब्बा खैर। यार वो अब्बा खैर नहीं, शब्बा खैर बोला। शब्बा खैर। उर्दू में शब मतलब रात और खैर बना है। खैरियत से तो मतलब शुभ रात्रि को एक तरह से शब्बा खैर कहा जाता है। हाँ, बच्चन साहब भी बोलते हैं ना प्रोग्राम में। हाँ, शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। हाँ, समझ गया। शब्बा खैर अब्दुल। चलो भाई, चलो। अरे अंजलि, अपने पास वो जो शांतिनगर है ना, क्या हुआ वहाँ पे? अरे हुआ कुछ नहीं अंजलि, लेकिन होने वाला है। क्या? कल एक बहुत बड़ा आंदोलन है वहाँ और सुबह 10 से शाम को 6 तक। तो तुम कल कहीं बाहर मत निकलना प्लीज। हाय सीरियसली? अरे हाँ भाई। मतलब तारक, कल आंदोलन है तो कल का पूरा दिन मेरे लिए। अंजलि, ये अरे भाई, कल का दिन क्या, परसों का दिन क्या, मेरी तो सारी जिंदगी तुम्हारी है। लेकिन कल मुझे जाना पड़ेगा भाई, कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पर आंदोलन है। ये अंजलि बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बॉस के साथ प्रेजेंटेशन है, इसलिए नहीं रुक सकता मैं। और वैसे भी मान लो कल मैं घर रुक भी जाऊं और ये आंदोलन मान लो 10 दिन चला, 15 दिन चला, 20 दिन चला, तो क्या मैं घर पे बैठा रहूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना अंजलि। तो फिर ठीक है, आप कल शाम को 6 बजे के बाद ही ऑफिस से निकलिएगा, ठीक है? और फिर बाद में ही घर आना। वाह, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है अंजलि कि इतने सालों में तुम मुझे ऑफिस से लेट आने के लिए कह रही हो। हाँ तारक, कुछ भी मत बोलिए। हाँ, मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है। हाँ नहीं, वो तो इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही हूँ कि लोग ऐसे आंदोलन करते ही क्यों हैं, जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी का नुकसान हो। माधवी, वो तो आंदोलन करने वाले या करवाने वाले जाने, तुम बेकार में चिंता मत करो। वाह, एक तरफ कह रहे हो आंदोलन है, दूसरी तरफ कह रहे हो डिलीवरी के लिए बाहर जाऊंगा, और ऊपर से कह रहे हो चिंता मत करो। कमाल है। माधवी, मैं सुबह आंदोलन की अफरा तफरी शुरू होना उससे पहले निकल जाऊंगा। और तुम तो जानती हो ना अपनी मुंबई का स्पिरिट है कि मुंबई और मुंबई कर कभी रुकते नहीं है, हमेशा काम करते रहते हैं। अभी कल सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सो जाए। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, हाँ बोल किम जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ। बोल, आज इतनी सुबह सुबह फोन किया? अरे नहीं भाई नहीं, जेठिया कहाँ उठेगा इतनी जल्दी, तुझे तो पता है, वो तो अभी तक सो रहा होगा। कुछ काम था जेठिया से? हाँ तो ठीक है, मैं जेठिया को बोलता हूँ तुझे फोन करने के लिए। हाँ चलो अभी रखता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ चलो बाबूजी। अरे जेठिया, तू आज इतनी जल्दी उठ गया और तैयार भी हो गया? हाँ बाबूजी। अरे बस कर भाई जेठिया, बस कर, उबासी लेना बंद कर। ऐसे ही चलता रहा तो तुझे देख के पूरी गोकुलधाम सोसाइटी उबासी लेने लगेगी। सॉरी। तू कहाँ जा रहा है भाई? कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ क्यों? अरे बापू जी, आज शांतिनगर में आंदोलन होने वाला है। पापा मुझे पता है।
फिर भी तुझे कॉलेज जाना है? क्योंकि पापा आंदोलन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ही है, इसलिए तो मैं कॉलेज के लिए जल्दी निकल रहा हूँ। अरे जेठिया, शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं। बापूजी मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी, और मैं सोडा पी के घर पे आया तब तक आप सो गए थे। अच्छा भाई आज जरूरत नहीं है मत जा कॉलेज। पापा आज मेरा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझे जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी आंदोलन 10 बजे से शुरू हो रहा है, मैं उसके पहले पहुंच जाऊंगा कॉलेज। अरे टप्पू जल्दी आना, उधर ना यार। पापा डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, टप्पू से ना साथ में जा रही है, प्लीज जाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है टपुड़ा, तू जा, हाँ? लेकिन संभल के जाना। हाँ ठीक है, बाय दादाजी, बाय पापा। और कॉलेज पहुंच के मुझे फोन कर देना। ओके दादाजी। चलो बापूजी मैं भी निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे तू कहाँ जा रहा है? दुकान। अरे तू अभी टप्पू को कॉलेज जाने से मना कर रहा था और खुद दुकान जा रहा है। नहीं मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी है बापूजी, पुणे से बहुत बड़ी पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए, इसीलिए क्या अभी फटाफट निकल जाता हूँ तो 10 बजे के पहले दुकान पहुँच जाऊंगा, तो फिर कोई टेंशन नहीं। अच्छा ठीक है, जा जा, लेकिन दुकान पहुंच के मुझे फोन कर देना। जी बापूजी। और बापूजी आप भी आज कहीं बाहर मत जाना। हाँ? अरे मैं क्यों बाहर जाऊंगा जेठिया, तूने अभी बोला ना कि शांति नगर में आंदोलन है। नहीं फिर भी क्या फिर भी क्या? कभी कभी होता है ना, वो बात दिमाग से निकल जाती है इसलिए। अरे शांति नगर में आंदोलन है, इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल सकती है? हाँ नहीं नहीं निकल सकती। तो फिर क्यों बोला कि बापूजी आप बाहर मत जाना? सॉरी गलती हो गई। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। और सुन भाई जी, वो मेरे दोस्त खिमजी का फोन आया था, उसे तेरा कुछ काम है तो उसे फोन कर देना। हाँ? जरूर जरूर बाबू, चलो। हाँ। जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा विरोध करने वालों से बातचीत के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए। प्रदर्शनकारियों द्वारा निजी और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में डर और दहशत का माहौल है। अंजलि सुनिए, हाँ। संभाल के जाइए। ये ऑफिस जा रहा हूँ, बॉर्डर पे थोड़े जा रहा हूँ जो इतनी चिंता कर रही हो। पहुंच जाऊंगा आराम से, कुछ नहीं होगा, मैं पहुंच के फोन करता हूँ, ठीक है? पक्का। अरे हाँ भाई हाँ, अरे हाँ। बबीता बबीता लिसन टू मी, लिसन टू मी। देखो तुम मेरा बात क्यों नहीं मानता है? अरे आज आंदोलन का दिन है, तुम अपना फ्रेंड से मिलने का जिद क्यों करता है? अय्यर तुम्हें पता है ना, मेरी फ्रेंड 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आई है और मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि वो आज रात को ही वापस जा रही है। अंडरस्टैंड ना प्लीज। बबीता इट इज नॉट वर्थ इट। अय्यर कुछ नहीं होगा, प्लीज डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठालाल भाई कमाल करते हो यार, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया और निकल गए। कब? अरे कब क्या जेठालाल, अभी 30 सेकंड पहले जब तुम मेरे घर के बाहर से निकले तब। इतना जोर से बोला मैं गुड मॉर्निंग। सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। नहीं नहीं मेरा ध्यान ही नहीं था, वरना आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलो और मैं सामने जवाब ना दूं। अब है ध्यान। अरे सवाल है गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अय्यर भाई हमारा भी रह गया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। व्हाट इज गुड अबाउट दिस मॉर्निंग जेठालाल? क्या हुआ यार, इतने चिड़े हुए क्यों हो तुम भाई? अभी क्या बताऊं मैं दादा, मैं आपको आज आंदोलन है और बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर मिलने को जाना है। नहीं 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 बबीता जी, आज घर से बाहर निकलना बहुत रिस्की है। हाँ प्लीज आज आप कहीं मत जाइए, आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। नहीं नहीं देखिए जेठा जी, क्या है ना, मेरी जो फ्रेंड है ना वो 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई है, वो आज रात को ही वापस जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या है ना मुझे उससे आज ही जाके मिलना पड़ेगा। तो जाना इतना ही जरूरी है तो अय्यर एक काम करो ना, तुम बबीता जी को पहले उनके फ्रेंड के घर छोड़ दो, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चले जाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादा साहब आपका बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन क्या है अगर मैं बबीता को उसके फ्रेंड के घर पर छोड़ने जाएगा ना तो वहीं पर 10 बज जाएगा, और अगर आंदोलन स्टार्ट हो गया तो मैं अपने ऑफिस में टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। मेरे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अय्यर मैं काम करती हूँ, देखो मेरी फ्रेंड का घर जेठा जी की दुकान के पास है, तुम्हें उनके साथ चली जाती हूँ। इज दैट ओके? ओके 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 ओके। सी
क्या ओके क्या जेठालाल? अरे ओके क्यों नहीं मेहता साहब? अभी तो तुम बोल रहे थे कि बबीता जी का बाहर जाना रिस्की, और अब अरे मेहता साहब आप समझे नहीं, अकेले अगर जा रहे तो रिक्शी है, मैं साथ में हूँ, फिर क्या रिक्श है? अरे जेठालाल, अभी तो तुम बबीता को छोड़ देगा, लेकिन वो रिटर्न अकेला कैसे आएगा? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा था जेठालाल के लौटते वक्त तो बबीता जी अकेले होंगी ना, तब तो रिस्क होगा ही ना भाई। नहीं होगा रिक्शी, क्योंकि बबीता जी अकेले नहीं आएंगे। कैसे? मैं हूं ना भाई, शाम को दुकान से आते वक्त मैं उनको साथ में लेके आऊंगा। देखो अय्यर, तुम मुझे छोड़ने के लिए वहां तक आओगे, फिर तुम मेरी वजह से लेट हो जाओगे, तो फिर मुझे भी बहुत टेंशन होगा ना। सो प्लीज ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तुम जेठालाल के साथ जाओ, लेकिन बबीता तुम अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचकर मेरे को कॉल जरूर कर देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है, ऑफ कोर्स करूंगी। मैं भी दुकान पहुंच के आपको फोन कर दूंगा। मेरे को क्यों फोन करेगा? ठीक है, तो मेहता साहब आपको फोन कर दूंगा। भाई मुझे भी क्यों फोन करोगे जेठालाल, तुम चाचा जी को फोन करना। बापूजी को पता नहीं है ना कि मैं बबीता जी को छोड़ने जा रहा हूँ, और आपको चिंता हो रही है बबीता जी की, इसलिए मैं आपको फोन कर दूंगा कि बबीता जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुके हैं और मैं भी दुकान पहुंच गया हूँ, और आप भी फिर ऑफिस पहुंच के। तुम्हें फोन कर दूं? नहीं, मुझे क्यों फोन करेंगे आप भाई, अंजलि भाभी को फोन कर देना। एक काम करता हूँ ना, मैं भिड़े को भी फोन कर दूंगा, ताकि वो नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि हम सभी लोग आंदोलन के बीच में सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। मतलब अंजलि भाभी को आप फोन नहीं करेंगे? जेठालाल, मैंने ये कहा कि मैं भिड़े को भी फोन कर दूंगा, और भी का मतलब ये होता है कि पहले अंजलि को फोन करूंगा, उसके बाद भिड़े को फोन करूंगा, ताकि वो सब तक मैसेज पहुंचा दे। नहीं, भी बोले ही नहीं आप, सॉरी। अरे मैं बोला भाई भी। अच्छा चलो, भी बोले तो भी भिड़े को फोन करने का क्या मतलब है भाई? अरे नोटिस बोर्ड पे लिखने का क्या मतलब? कुछ भी बोल रहे मैं तो। देख के दिल खुश हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। कमाल है यारो, अभी तक आप लोग अपने अपने काम पे गए नहीं? अरे काम पे ही जा रहे थे छोड़ी। अच्छा अब तुम आ गए, तुम अपनी जीप में हमें छोड़ दो, अब फिर तुम चले जाओ, ताकि 10 बजे के पहले सब पहुंच जाए। हाँ, और ठीक है यारो, सबको छोड़ के मैं अपने गैराज पे चला जाऊंगा। चलो। एक मिनट छोटे, मैं क्या कहता हूँ, तू मेहता साहब और अय्यर भाई को छोड़ दे, और मैं और बबीता जी रिक्शा में चले जाएंगे। बबीता जी को क्या अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो उनका घर मेरी दुकान के पास में ही है। अरे जेठालाल, जब सोडी सबको छोड़ रहा है तो तुमको अलग से क्यों जाना है? अरे अय्यर भाई, आप बात को समझ नहीं रहे। अभी ये छोटी हम सबको छोड़ते हुए गैराज जाएगा तो उसको लेट नहीं हो जाएगा है? तब तक आंदोलन शुरू हो गया तो बेचारा फंस जाएगा ना यार। ऐसे अलग अलग जाएंगे तो क्या, हम सब 10 बजे के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। बराबर कह रहा हूँ ना मेहता साहब? नहीं बिल्कुल जेठालाल, तुमने बहुत समझदारी की बात की है। 10 बजे के पहले पहुंचना सबका बहुत जरूरी है भाई। इसलिए तुम लोग अलग जाओ, और छोड़ी हम लोगों को जल्दी छोड़ दे भाई, वरना ये आंदोलनकारियों के पत्थर और पुलिस के डंडे ये नाम पता पूछ के नहीं पड़ते हैं भाई। चलो चलो जल्दी चलो। चलो शुरू हो जाएगा। बबीता जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको बराबर छोड़ दूंगा। अरे ऑफ कोर्स आई नो दैट। अरे ये लीजिए, रिक्शा भी आ गई। हाँ एक मिनट भैया, आइए 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 बबीता आइए। चल भाई, अशोक नगर। हाँ हाँ एक मिनट। भैया जरा जल्दी करो ना प्लीज। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जरा। जी जी। अरे क्या हुआ भाई, चालू क्यों नहीं हो रही रिक्शा? बस 2 मिनट दीजिए साहब, अभी हो जाएगा। 2 मिनट बस। अरे क्या हुआ भैया? बबीता जी मुझे लगता है ये रिक्शा एकदम पुरानी खटारा हो चुकी है। अपन मेन रोड जाके वहाँ से एक दूसरी फ्रेश नई रिक्शा ले लेते ना, अच्छी वाली। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे 1 सेकंड। हाय जेनी, मैं बस तुम्हारे घर के लिए निकल चुकी हूँ। नहीं नहीं बबीता, तुम घर से बाहर मत निकलो, मैं वैसे भी एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी हूँ। अभी से? क्यों? तुम्हारी फ्लाइट तो लेट नाइट को है ना? मगर इस आंदोलन का क्या भरोसा, शाम के 5 बजे तक नहीं रुका तो मेरी तो फ्लाइट छूट जाएगी ना। अरे पर
हम मिलेंगे कैसे? आई एम सॉरी बबीता, पर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगी आके सबसे पहले मैं तुमसे मिलूंगी। ओके चलो, और अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर। ओके फाइन, हैव अ सेफ जर्नी। ओके बाय बाय, सी यू सून। बाय बबीता, टेक केयर। चलो ऑटो भी स्टार्ट हो गया, आइए बैठिए। नहीं जेठा जी, मेरा जाना कैंसिल हो गया। ले क्यों? वो मेरी फ्रेंड ना आंदोलन के डर से उसकी लेट नाइट की फ्लाइट पकड़ने के लिए अभी से एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। सो मेरा तो अभी जाना होगा ही नहीं वहाँ पे। एनीवेज थैंक यू जेठा जी, मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू। क्या भगवान, आप भी एक नंबर के मस्ती खोर हो। अच्छा खेल खेला मेरे साथ। चल भाई, रिक्शा चालू हो गई है ना, छोड़ दे मुझे अशोकनगर। अरे साहब, ये तो खटारा ऑटो है ना। आप मेन रोड से अच्छी वाली ऑटो लेने वाले थे, आप उसी में बैठ के जाइए। जटिया, हाँ बापूजी। तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? दुकान गए नहीं अभी तक? घर से तो कब का निकल गए और अभी तक यही है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? प्रार्थना। किससे? भगवान से। क्या? कि आज का आंदोलन शांति वाला हो। हाँ तो भाई, प्रार्थना तो तू चलते चलते भी कर सकता है, यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है? जा जल्दी जा, आंदोलन शुरू हो जाएगा तो दुकान नहीं पहुंच पाएगा। जा भाई। ठीक है, मैं जाता हूँ बापूजी। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ओहो, इतनी धूल है, साफ कर देता हूँ। धूल है। ओहो, अरे बाल्टी मुझसे गिर गई गलती से। एक मिनट रुक, मैं नीचे आता हूँ। अरे अब्दुल भाई, अरे बाप रे, लगता है आंदोलन के पथराव के वार से बचने के लिए अब्दुल भाई अपने सर पे बाल्टी लगाकर घूम रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब्दुल भाई, अरे सीधा खड़ा रहे, लाचला बंद कर तू। एक मिनट सीधा खड़ा रहे, मैं निकलता हूँ। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। रुक। अरे बाप रे, निकल निकल निकल। शांति रख, तू सीधा खड़ा रहे बस। सॉरी बेटा अब्दुल, सॉरी। ये बाल्टी मुझसे गलती से नीचे गिर गई थी। तुझे लगा तो लेट तो ठीक है ना? नहीं चाचा जी, मुझे नहीं लगा। सॉरी। हाँ बेटा, तू पूरा गीला भी हो गया। नहीं चाचा जी, थोड़ा ही पानी गिरा है, सूख जाएगा। हाँ बेटा, वो थोड़ी साफ सफाई कर रहा था तो गलती से हाथ लग गया। नहीं चाचा जी, गलती से अगर गलती हो गई तो उसे गलती नहीं कहते हैं। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए ना घर पे? ओ, चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई है। ओह, और मेरे डाइट बिस्किट्स? डाइट वाले बिस्किट भी खत्म हो गए।
आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। वो अभी तक ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब्दुल भाई दुकान में बटर तो है ना, अब ये मत कहना कि दुकान में बटर भी नहीं है। बटर क्या कोमल भाभी, आज दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई अब्दुल, क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? तू भी क्या दुकान बंद करके आंदोलन करने जाने वाला है? नहीं नहीं चाचा जी, वो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। लगभग पूरी दुकान ही खाली है। किसी को कोई चीज कहाँ से लाके दूं? ओह गॉड, मतलब जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा? हाँ चाचा जी। अब्दुल भाई टड्डन साचू बोले छे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनीता को फोन किया था तो उसने बोला आज कोई भी सब्जी नहीं मिलेगी, आंदोलन की वजह से सब्जी मार्केट बंद है। मित्रों, देखा आपने एक आंदोलन के हिंसक होने के डर से आम आदमी का जीना किस तरह से दूभर हो जाता है। लोग सही समय पर अपने काम पर नहीं पहुंच पाते हैं, विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजेस नहीं पहुंच पाते हैं, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, रोजमर्रा का सामान मिलने में इतनी दिक्कत होती है और जान माल का नुकसान। लेकिन अब क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होगा। चंपक चाचा जाएंगे, इन आंदोलनकारियों को आंदोलन से होने वाले हानि और नुकसान के बारे में समझाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि चंपक चाचा के उठाए इस कदम से मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में कोई नया तूफान खड़ा हो जाएगा और ये कदम क्या नया प्रलय लेके आएगा। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों भाई अब्दुल, क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? तू भी क्या दुकान बंद करके आंदोलन करने जाने वाला है? नहीं नहीं चाचा जी, वो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। लगभग पूरी दुकान ही खाली है। किसी को कोई चीज कहाँ से लाके दूं? ओह गॉड, मतलब जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा? हाँ चाचा जी। अब्दुल भाई टड्डन साचू बोले छे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनीता को फोन किया था तो उसने बोला आज कोई भी सब्जी नहीं मिलेगी, आंदोलन की वजह से सब्जी मार्केट बंद है। मी काय म्हणते, ये अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं तो इनको बोलती हूँ ना आते आते सामान लेके आए। सखाराम शुरू हो जा, ये तुमने भी आंदोलन किया है आज। हाँ बोलो माधवी। हाँ हो, आप आते आते ना जरा चाय पत्ती, भाजी, ब्रेड, बिस्किट और डाइट बिस्किट। हाँ डाइट बिस्किट और बटर। हाँ और बटर भी लेके आना। हाँ अरे कमाल है माधवी, यहाँ पे मेरा सखाराम शुरू नहीं हो रहा है और तुम बंद नहीं हो रही हो। म्हणजे? अरे मंजे, यहाँ पे मेरी हालत खराब है और तुम्हें खाने पीने की पड़ी है। काय झालं, आप कहाँ हो? मैं एक दुकान के पास रुका हूँ। अच्छा तो किराना माल की दुकान है, जरा सामान लेते आइए ना। अरे किराना को छोड़ो माधवी, यहाँ पे आंदोलन के चलते हुए हजाम की दुकान भी खुली नहीं है। मेरा सखाराम बंद हो गया, वो शुरू नहीं हो रहा है, कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। तुम जो जो चीजें बोल रही हो उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है, सारी दुकानें बंद है। आहो, आंदोलन शुरू होने वाला है तो आप जहाँ हैं वहीं रहिए और फिर सब शांत हो जाने के बाद आइए। हाँ शाम के बाद। हाँ वैसे ही करूंगा। और हाँ, तुम भी सोसाइटी के बाहर मत निकलना। हाँ नहीं, अपना ध्यान रखना। हाँ तुम भी ध्यान रखना। क्या हुआ? वो सखाराम स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, तो ये एक दुकान पे बैठे हैं और सामान भी नहीं ला पाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, आसपास जाता हूँ, देखता हूँ कोई दुकान खुली है तो जरूरी सामान मैं लेकर आ जाता हूँ। हाँ प्लीज। हाँ जा। ये जेठे अभी दुकान पहुंचा होगा कि नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बाघा, सेठ जी अभी तक नहीं आए। हाँ नटू काका, मैं भी कब से उनको ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। ओहो, तो ये बैड न्यूज हम सेठ जी को कैसे दें कि पूना से जो पार्टी आज आने वाली थी वो आंदोलन के कारण बीच रास्ते से वापस लौट गई। हाँ नटू काका, मुझे तो लगता है आज दुकान में कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। मुझे तो लगता है आंदोलन के कारण सेठ जी भी अपने घर वापस लौट गए होंगे। ओह, तो हम क्या करेंगे नटू काका? पूरा दिन हमारा टाइम पास कैसे होगा? आइडिया। 5 1 2 3 4 5। तुम्हारी बारी। 4 1 2 3 4 करिए। ये क्या हो रहा है? अरे सेठ जी आप आए? हमें तो लगा आप नहीं आएंगे। क्यों नहीं आऊंगा? आंदोलन के कारण। अरे आंदोलन हो या कुछ भी हो, दुकान तो आना ही पड़ेगा ना। और आज तो पुणे से पार्टी आ रही है मीटिंग के लिए।
सेठ जी वो पार्टी आज नहीं आने वाली है। क्या? पार्टी का फोन आया था कि आंदोलन के कारण पार्टी बीच रास्ते से वापस लौट गई। ले बोलो, उनके लिए तो मैं दुकान आया। कोई बात नहीं सेठ जी, आप जाइए। मुझे नहीं लगता है आंदोलन की वजह से आज दुकान में कोई कस्टमर भी आएगा। जाइए जाइए। अरे क्या जाइए जाइए भाई, अभी वो शांति नगर में आंदोलन चालू भी हो गया होगा, सारे रास्ते बंद हो गए होंगे। तो फिर आइए, जॉइन अस। हम और आप मिलकर खेलते हैं किसे डसेगा सांप और कौन चढ़ेगा सीढ़ी। हाँ, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ले, क्यों? ओहो, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो आंदोलन की वजह से आज पद्मावती भोजनालय बंद है, तो बोल रहे हैं कि आज टिफिन नहीं भेज पाएंगे। फिर बापूजी के खाने का इंतजाम कैसे करूं? किसे फोन लगा रहे हैं सेठ जी? बापूजी को। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी सॉरी, आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। अरे जेठा जी, आप भी क्या बात करते हो, हम लोग नेबर्स हैं और नेबर्स एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे तो कौन देगा। बबीता जी आप कितने अच्छे हैं। अरे जेठा जी, आप भी ना, थैंक यू सो मच। आपने क्यों फोन किया है, कुछ काम था? हाँ बबीता जी, वो क्या है, मैं कब से बापूजी को घर पे फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे, तो प्लीज आप जरा मेरे घर पे जाके मेरी बापूजी से बात करवा देंगे प्लीज। अरे इतनी सी बात है, तो ये लीजिए, मैं अभी आपकी बात करवा देती हूँ। चाचा जी यहीं पे है हमारे साथ। अब जेठा जी का फोन है। हाँ बोल जेठा, तू दुकान बराबर पहुंच गया है ना? हाँ बापूजी मैं पहुंच गया। हाँ हाँ, और दुकान में सब ठीक है ना? सांप काटा, सांप काटा, सांप काटा। किसको सांप काटा? अगवे, जेठा भाई की दुकान में सांप घुस गया है। हाँ? नहीं नहीं बापूजी, किसी को सांप नहीं काटा है, वो तो क्या है कि आंदोलन की वजह से दुकान में कुछ काम नहीं है ना, इसलिए नटू कक्का और बगा सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। ओ, अच्छा अच्छा। और वो पूना से जो पार्टी मिलने आने वाली थी वो आ गई? अरे नहीं बापूजी, कहाँ आई, तो ये आंदोलन की वजह से वो बीच रास्ते से वापस पूना चली गई। अच्छा चल ठीक है, और कुछ? एक मिनट बापूजी, हाँ मैंने तो उसके लिए फोन किया था, वो अपना आज आंदोलन की वजह से पद्मावती भोजनालय भी बंद है, तो फिर आपके खाने का अभी क्या करना है? नहीं नहीं, वो मेरे खाने की चिंता मत कर, मैं कुछ खा लूंगा। हाँ? चाचा जी 1 मिनट, फोन दीजिए। हेलो जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी। आप चाचा जी की खाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनको खाना बना के खिला दूंगी, ठीक है? थैंक यू अंजलि भाभी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ। प्लीज आप बापूजी को डाइटिंग वाला खाना मत खिलाना, क्या पहले से ही पतले हैं वो। जेठा भाई, मैं चाचा जी को डाइट फूड नहीं खिलाऊंगी, मस्त मसालेदार खाना खिलाऊंगी, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। फिर से सांप काटा, फिर से सांप काटा। बोलो, धंधा हो ना हो, है कोई चिंता इनको? है न मस्ती से सांप सीढ़ी खेल रहे, या आंदोलन बंदोलन को तो बैन कर देना चाहिए। बेचारा जेठिया दुकान तक गया और उसका काम भी नहीं हुआ। ये आंदोलन के चक्करों में लोगों का कितना नुकसान होता है। एक्चुअली चाचा जी, तारक ऑफिस पहुंच तो गए हैं, पर जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक मुझे कितनी टेंशन होगी। अय्यर भी ऑफिस पहुंच गए, पर मुझे भी सेम टेंशन है। हाँ, मुझे भी इनको लेकर टेंशन हो रहा है अभी। होगी ना। हे भगवान, हम सबके पतियों को और बच्चों को सही सलामत घर आने में मदद करना प्लीज। अभी देखना 5 आएगा और मैं जीत जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको 2 आएंगे और फिर ये लंबा वाला सांप आपको डसेगा और आप नीचे सीधे 44 पे। अरे नहीं बहन, ये देख ये। 2 आया, सांप ने काटा। 2 अब देखना सेठ जी, 2 आएंगे और मैं ही जीतूंगा।
ये कौन आया? अरे कस्टमर है, कौन आया क्या? बंद करो चल बंद करो। ये 2 मिनट। अरे दो आया। मैं जीत गया। ए भाई संभाल बाबा को जरा। आइए भाई साहब आइए। क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? टीवी देखना है। टीवी जरूर। 32 इंच का, 43 का कि 55 इंच का? ये बड़ा वाला चलेगा। बड़ा वाला? बिल्कुल। बाका एक काम कर, नट्टू काका इनको टीवी दिखा रहे, तब तक एक काम कर तू, क्या पियेंगे आप? चाय कॉफी? नहीं चाय कॉफी नहीं। फालूदा? बाका फालूदा ले क्या? जी सादा वाला लाऊं कि ड्राई फ्रूट? ड्राई फ्रूट भाई? जी समझ गया। नहीं फालूदा नहीं चाहिए। अरे आप पियो, इधर की स्पेशलिटी, आप मजा आ जाएगा, याद करेंगे आप। तू खड़ा क्या भाई? अभी लाया। नट्टू काका टीवी बड़ा वाला दिखाइए, बड़ा वाला टीवी। आइए भाई साहब आइए। इसमें न्यूज चैनल आता है? हाँ न्यूज आता है। नट्टू काका न्यूज चैनल दिखाइए। हाँ जी। थैंक यू। आज शहर में रेलवे और बस सेवा शुरू टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है जो आ रही है कि एक मिनट, हाँ? नगर में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, जिससे निजी और सरकारी संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है और पुलिस बल द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया है। ये तो होना ही था। अगर ये लोग पथराव करेंगे तो पुलिस को तो लाठीचार्ज करना ही पड़ेगा। ये तो अच्छा है कि नहीं पुलिस का डर। अगर पुलिस का डर ना हो तो ये लोग तो तोड़फोड़ पे तो रहेंगे। बिल्कुल। सेठ जी हमें भी दुकान बंद कर देनी चाहिए। क्यों? अगर सिचुएशन बिगड़ी तो यहाँ भी तोड़फोड़ हो सकती है। यहाँ? नहीं भाई ने क्या कुछ भी बोल रहे नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। हमारे यहाँ के पुलिस की क्वालिटी इस टीवी के पिक्चर क्वालिटी जैसी एकदम फर्स्ट क्लास है। जैसे ये टीवी कभी नहीं बिगड़ेगा, वैसे ही हमारे एरिया की पुलिस के होते हुए यहाँ का माहौल कभी नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। भाई साहब आप टेंशन छोड़ के आराम से फालूदा पीते टीवी देखिए। हाँ, लीजिए। मस्त है, आपकी स्पेशलिटी है, पीजिए। अब दोबारा आएंगे हमारी दुकान में खास ये फालूदा पीने के लिए। आज सुबह से ही प्रदेश में जगह विरोध और फालूदा नहीं पी रहे, फालूदा पीते देखिए टीवी। ये विरोध प्रदर्शन तीव्र हो गया। प्रदेश में प्रदर्शन फालूदा बढ़िया है। नट्टू काका अभी म्यूजिक चैनल लगाओ। जी। अरे नहीं ये रहने दीजिए। अच्छा यही रहना दो। तो पसंद आया क्या? टीवी? हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पसंद आ गया तो बिल बना देता हूँ। आप पेमेंट कैसे करेंगे? कार्ड, कैश? वैसे EMI की प्रथा भी चालू है। मैं यहाँ टीवी खरीदने नहीं आया था, मैं यहाँ देखने आया था। आंदोलन के न्यूज मुझे देखने थे कि बस और ट्रेन सर्विस चालू है या नहीं। मतलब आपको टीवी खरीदना नहीं है? नहीं। मैं फालूदा लेने गया तब बोलना चाहिए था ना। मैंने तो चाय और कॉफी के लिए भी मना किया था और फालूदा के लिए भी मैंने मना ही किया था। नहीं फालूदा नहीं चाहिए। कितने पैसे हुए उसके? मैं दे देता हूँ। नहीं ठीक है, रहना दो भाई। थैंक यू। अच्छा सुनो, न्यूज देखना है, देख लो आप। नहीं मुझे बस ये देखना था कि ट्रेन और बस सर्विस चालू है कि नहीं, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है ना, इसलिए। वैसे एक बात बोलूं भाई साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे कभी भी टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन लेना होगा ना तो मैं आप ही के शॉप पर आऊंगा। थैंक यू। और आपके दोस्तों को, फैमिली वालों को, किसी को भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो उनको यहीं लेके आना, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। जी थैंक यू। ओके आइएगा फिर। जी जरूर। आइए सेठ जी, सांप आपकी राह देख रहे हैं। अरे यहाँ आंदोलन चल रहा है, आपको सांप सीढ़ी की पड़ी है। क्या करूँ सेठ जी, इस उम्र में आंदोलन करने तो जा नहीं सकता। आपको जरूरत क्या है आंदोलन करने जाने की? कोई जरूरत नहीं सेठ जी। हाँ तुम सब इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। अरे सब ठीक है तो तुम लोग इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए?
हाँ एक्चुअली दादाजी आज आंदोलन होने की वजह से पुलिस वालों ने कॉलेज जाने का रोड बंद कर दिया है। और इसलिए हम कॉलेज तक पहुंच भी नहीं पाए और बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा। आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था, वो भी मिस हो गया। नक्को जाए आंदोलन नु कोगी का लेक्चर मिस हो गया। एक काम करते ना फ्रेंड्स, हम लोग क्लब हाउस जाके पढ़ते हैं। गोली आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लब हाउस में ना बार बार खेलने का मन होगा। हाँ वो तो है। तो एक काम करते हैं ना, मेरे घर पे चल के पढ़ते हैं। हाँ ये सही रहेगा। हाँ दादाजी हम लोग पिंकू के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन हाँ बच्चों घर से बाहर मत निकलना। ठीक है दादाजी। जी जी जाओ जाओ। ओके दादाजी। हाँ बाय मामा। बाय बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना है। हाँ ठीक है जाओ, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। दादाजी। ये आंदोलन के चक्कर में आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही है। अगदी बरोबर है चाचा जी, इस आंदोलन के चक्कर में ना सब गन चक्कर हो रहे हैं। चलो फिर चलते हैं। चलो बाय, सी यू गाइस। तो बस चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं खाना बना के आपके घर लेकर आऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग पोपट, गुड मॉर्निंग। एक मिनट चाचा जी। हाँ हेलो। हेलो पोपटलाल जी, मैं बार बार लगातार शादी.com से सोनाली बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए सोनाली जी। पोपटलाल जी, हमारी वेबसाइट पर आपके लिए एक रिश्ता आया है। क्या? अरे थैंक यू सोनाली जी। लड़की वाले आपसे आज ही मिलना चाहते हैं। आज ही? जी हाँ, तो बताइए आज आप लड़की वालों से कब मिलने जा सकते हैं? आज तो थोड़ा मुश्किल है सोनाली जी। आप समझने की कोशिश कीजिए, लड़की वालों ने आपके अलावा एक और लड़के को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। अगर आज आप उनसे नहीं मिल सके तो हो सकता है वो दूसरे लड़के को फाइनल कर दे। तो मेरा नसीब। देखिए सोनाली जी, समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते समाज के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। इस वक्त शहर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो आज आप हाफ डे ले लीजिए ना। अरे मैं हाफ डे नहीं ले सकता, पत्रकारों का काम अलग होता है। ये 9 to 5 की ऑफिस जॉब नहीं है, कभी भी कॉल आ जाता है तो हमें जाना पड़ता है। आपको पता है पत्रकारित्व को समाज का चौथा स्तंभ माना गया, तो ऐसे ही थोड़ी है। नहीं, मैं ऐसे हाफ डे नहीं ले सकता हूँ। आप वो लड़की वालों को बोल दीजिए कि मैं उन्हें कल मिल सकता हूँ, अगर उनके लिए ओके है तो। बाकी फिर ठीक है। ओके ठीक है पोपटलाल जी। ओके बाय। पोपटलाल जी भी कमाल हैं। वैसे दिन में 6 बार फोन करते हैं, लेकिन जब आज रिश्ता आया तो आने के लिए ही मना कर रहे हैं। तूने सही किया पोपट बेटा, काम से बढ़कर और कुछ नहीं होता। थैंक यू चाचा जी, लेकिन आज अगर ये आंदोलन नहीं होता ना तो मेरी शादी तय हो गई होती। खैर, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आंदोलन है और दिक्कतें इतनी सारी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे हाथी भाई, बाहर सब ठीक है ना? पूछो मत पोपटलाल, ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है। पता है एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। पुलिस को बुला के फिर एम्बुलेंस को जैसे तैसे निकाला। उस पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल थी। अरे बाप, भगवान उसकी रक्षा करना। ये आजकल क्या हो गया है लोगों को? शांति से आंदोलन करने के बजाय हल्ला मचा। अरे बच्चे स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों के घर पे जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों की शादी के रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे। ये गलत, बहुत गलत। और गलत हो रहा है ये देखते हुए भी आंखें मूंद लेना उससे भी ज्यादा गलत। ऐसे भटके हुए लोगों को समझाना चाहिए। चाचा जी, पर उन्हें समझाएगा कौन? एक मिनट ना, मैं आता हूँ। ये अचानक से चाचा जी को क्या हो गया? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा हाथी भाई, शहर में क्या चल रहा है। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? उन लोगों को समझाने जो आंदोलन के नाम पे दंगा करते हैं। तू वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहा है ना, तो मुझे भी साथ ले चल। मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। चल। अरे एक मिनट चाचा जी, आंदोलन कभी भी हिंसक रूप ले सकता है। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको वहाँ नहीं ले जाऊंगा। तू भी तो वहाँ जा रहा है। चाचा जी, मैं तो अपनी ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है, तो तू ये समझ कि भटके हुए लोगों को समझा बुझा कर सही रास्ते पे लाना ये मेरी ड्यूटी। हाँ चल।
अरे एक मिनट चाचा जी, देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अरे तू मेरी बात नहीं समझ रहा है पोपट। अरे किसी को तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा सोचो, गांधी जी भी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो क्या हमें आजादी मिलती? नहीं। तो फिर तू आ रहा है कि मैं अकेला जाऊं? नहीं, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, जरा जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ। फोन अंदर रख। लेकिन चाचा देखे तक पूछने की क्या जरूरत है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, समझा? लेकिन चाचा जी, तू छोड़ भाई, छोड़, जाने दे। तुझे जब आना है तब आना, मैं जा रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ चाचा जी, मैं आ रहा हूँ। मैं भी साथ में चलता हूँ चाचा जी की सेफ्टी के लिए। हाँ तू भी चल भाई, चल। थैंक यू हाथी। मित्रों, चंपक चाचा को तो आप जानते हैं कितने अनुशासन प्रिय और देशभक्त हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आंदोलन में जाएंगे और आंदोलनकारियों को समझाएंगे। सोचिए तो क्या होगा जब जेठालाल को यह खबर पता चलेगी। हालांकि पोपटलाल ये बात जेठालाल को बताना चाहता है, लेकिन चाचा जी के तेवर और जिद देखकर नर्म पड़ गया। लेकिन उससे पहले एक विशेष बात। मित्रों, कल जन्माष्टमी यानी कि नंद किशोर, चितचोर, माखन चोर, नटखट श्री कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या पोपटलाल और डॉक्टर हाथी चंपक चाचा को आंदोलन में जाने से रोक पाएंगे? और क्या होगा जेठालाल पे असर जब उसे पता चलेगी ये खबर? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.